अंजू 6 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी। अंजू की वापसी के बाद की पहली तस्वीर आई सामने। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नशरुल्लाह से प्यार में गई थी पाकिस्तान। भारत आने के बाद पहली बार अंजू ने रिपब्लिक भारत की टीम से बातचीत की और कहा कि बच्चों के लिए वापस आई हूं। अपने बच्चों के लिए आई हूँ। हाँ, बच्चों से मिलूंगी और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से ही बातचीत के दौरान अंजू ने आगे कहा, जैसे भारत से गई थी वैसे ही पाकिस्तान से वापस आई। जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ। जैसे और आम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, तो इस तरीके से मैं भी आई हूँ। 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी अंजू। कुछ दिनों की अंजू की दूसरी शादी की खबरें सामने आई थी। भारत पहुंचने के बाद बाघा चौरी बॉर्डर पर अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ। अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह के बाद फातिमा बन गई थी। करनी मैं हैप्पी हूँ। धुआंधार चुनावी प्रचार के बाद तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी वोटिंग। कई जगहों पर 4 तो कई जगहों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में दांव पर 2290 उम्मीदवारों की किस्मत। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख मतदाता, सभी तय करेंगे उम्मीदवारों का भविष्य। पूरे तेलंगाना में कुल 35,655 केंद्र हैं और ऐसे में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। वहीं 2,290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी राज्य की जनता। राज्य में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला। तीनों ही दलों ने जनता को लुभाने का किया था प्रयास। आखिर जनता किसके साथ 3 दिसंबर को परिणाम में पता चलेगा। चुनाव के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी निभा रहे चुनावी ड्यूटी। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही निगरानी। आज से 2 दिन के दुबई दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 12 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। आज भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे मुखातिब। वहीं सरकार की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य। आज रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को दिए जाएंगे पत्र। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों में भी होगी नियुक्तियां। आज झारखंड के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हजारीबाग में बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे। शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती। आज बुलाई विशेष बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां तेज। मतगणना प्रक्रिया को लेकर किया गया अभ्यास। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सीएए को लागू करके रहेंगे। सीएए देश का कानून, कोई इसे रोक नहीं सकता। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है। राज्य में चुनाव की भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। कोलकाता के धर्मतला में गरजे अमित शाह। बोले, ममता सरकार में बंगाल की जनता बदहाल। 24 में फिर से मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ किया विरोध प्रदर्शन। मनरेगा में घोटाले का लगाया आरोप। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी टीएमसी विधायकों के साथ बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दिया धरना। केंद्र पर मनरेगा फंड जारी करने पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के विधायकों को बड़ी सौगात। वेतन में हुई 40,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी संबंधी विधेयक को मंजूरी मिली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के डेंगू वाले बयान पर विधानसभा में सीएम योगी का पलटवार। कहा, यूपी में तेजी से हो रहा विकास। विपक्ष ने मोदी वैक्सीन के नाम पर भी जनता को गुमराह किया था। 4 दिसंबर से शुरू होने वाला कैद संसद का शीतकालीन सत्र में 7 बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार।
दिल्ली एमसीडी सदन में भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने किया हंगामा। वार्ड कमेटी के गठन की मांग। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है दिल्ली विधानसभा का सत्र। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मुख्य सचिव बने रहेंगे नरेश कुमार। 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली। शराब घोटाला केस में आरोपी मनीष सिसोदिया ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अदालत से जमानत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी। पूर्वोत्तर में शांति समझौते पर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जताई सहमति। दिल्ली में संगठन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ ने छोड़ी हिंसा। गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। कहा समझौता शांति और प्रगति की यात्रा। शांति समझौते को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जताई खुशी और कहा कि यूएनएलएफ शांति समझौता ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। समझौते को लेकर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी दिया बयान। कहा शांति समझौते से तेज होगा पूर्वोत्तर का विकास। बंगाल विधानसभा के बाहर ड्रामा। शुभेंदु अधिकारी के निलंबन पर बीजेपी का विरोध। बदले में सीएम ममता बनर्जी का भी प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों नेताओं की बुलाई मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्धव आवास पर बैठक हुई थी। बलिया में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा जल्द एनडीए में शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के कई लोग। यूपी के अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई जारी। 17 लाउडस्पीकरों को पुलिस ने उतरवाया। सातकी पुलिस अधीक्षक की तरफ से दी गई सख्त हिदायत। चीनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचे सभी 41 श्रमिक। एम्स के स्पेशल वार्ड में मजदूरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण। उत्तरकाशी की सुरंग से बाहर आए श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। मजदूरों ने पीएम मोदी को बताई सुरंग की आप बीती। बोले श्रमिकों के साहस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। सीएम धामी ने मजदूरों को दी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। रेस्क्यू टीम को 50-50 हजार रुपए का इनाम। रिपब्लिक भारत में बोले सीएम धामी मोदी है तो मुमकिन है। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। कहा हमने बचाव कार्यों के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग किया है। सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। जो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि भगवान की कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सबके सहयोग से सभी श्रमिक भाई एक चुनौतीपूर्ण जंग लड़कर बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए और सभी स्वस्थ आए। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर सीएम आवास पर मनाया गया जश्न। सीएम धामी ने मजदूरों के परिजनों के संग बनाई दिवाली इगास बगवाल। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब। कहा कुछ लोगों का काम सिर्फ राजनीति करना है, नकारात्मकता फैलाना उनका काम है, उनको करने दो। ये संकट की घड़ी में जो नेतृत्व दे, ये असली पहचान उसकी है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ इन सीखने वाला इन हमारे श्रमिक भाइयों और भाइयों से भी है जिन्होंने शानदार काम। देखिए कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना और नकारात्मकता नेगेटिविटी फैलाना है, उनको वो करने दीजिए। ऋषिकेश एम्स के निदेशक मीनू सिंह ने टनल से बाहर आए मजदूरों को बताया स्वस्थ और कहा कि वो पेशेंट नहीं है, नॉर्मल है, कुछ देर में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। झारखंड सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए अपने श्रमिकों को करेगा एयरलिफ्ट। ऋषिकेश अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मजदूरों को रांची लाया जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज में सभी को श्रमिक राजू माइक का इंतजार। 17 दिनों तक टनल में फंसा रहा राजू। अब राजू की घर वापसी का सभी को इंतजार है। माफिया मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका के जरिए खुद को आरोप मुक्त किए जाने और ट्रायल रोके जाने की अपील की है। 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी के संबल में अवैध फैक्ट्रियों को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सभी अवैध फैक्ट्रियों को लेकर जारी किया गया नोटिस। चंडीगढ़ में गर्ल्स पीजी के वॉशरूम में मिला स्पाई कैमरा। पुलिस ने लड़की समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फोन कैमरे को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया।
यूपी के सुल्तानपुर में बढ़ती ठंड के बीच खेल प्रतियोगिता में बच्चों को डाले से धोया, वहीं बच्चों को धोए जाने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपहरण और बलात्कार के मामले में फरार आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुजफ्फरनगर के पारू क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई खूनी वारदात, एक युवक की डीजे संचालकों ने पीटकर हत्या की। वहीं फरमाइशी गाना बजवाने को लेकर हुई थी कहासुनी। युवक की हत्या के बाद शादी समारोह में मचा कड़कंप, परिजनों में पसरा मातम। मृतक के परिजनों ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जबरन 2-3 लोगों ने उसको पकड़ गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर गाड़ी को आगे भगा दिया। और रास्ते में फिर कुछ गांव वाले देखे कि हाँ क्या बात है, क्यों लेके जा रहे हैं, तो देखे कि रास्ते में इसको मारा पीटा जा रहा है और एक भारी चीज से यहाँ पीछे हैंडल वगैरह कुछ रहा होगा, मार के और ट्रॉली से नीचे फेंक दी। बरेली में साइको सीरियल किलर का खौफ महिलाओं को बना रहा निशाना। पिछले 6 महीने में 9 महिलाओं की हो चुकी है हत्या। आरोपी को पकड़ने के लिए जुटा है पुलिस प्रशासन। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान किडनैपिंग केस में 2 गैंगस्टर ढेर हुए, वहीं गोलीबारी में 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ। ढेर हुए गैंगस्टर आए दिन लोगों से लेते हैं लाखों की फिरौती। मारे गए बदमाशों के नाम शुभम और संजय। फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में रिश्तों का खून, पत्नी ने कराई पति की हत्या। कार हादसे का रूप देकर पति को उतारा था मौत की घाट। पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर रचाई थी साजिश। पूरी घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश हुई थी, लेकिन नेवी में तैनात मृतक के भतीजे ने जांच में पोल खोली। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दलित महिला पर शख्स ने किया था हमला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का खुलासा किया है। हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डोली लेकर आए बारातियों पर चाकू से हमला हुआ। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 1 दिन पहले बारातियों का पड़ोसियों से हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के दमोह में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म, चौकीदार पर दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में डीजे को लेकर हुए विवाद में चली गोली। गोलीबारी में 20 साल के युवक की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 2 गैंगस्टरों की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। खेत गई 57 साल की महिला की हत्या हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 943 जोड़ों की कराई गई शादी समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बलिया में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में 1 पुरुष समेत 2 महिलाएं जख्मी हुई। यूपी के बांदा में नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार से 80,000 की लूटपाट की है। विरोध करने पर चलाई गोलियां, गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक शख्स ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी पर गोली चलाई है। बाल बाल बची महिला मौके से दोनों फरार हुए। यूपी के मथुरा में अज्ञात लोगों ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे के बाद मौके से फरार होने की कोशिश में था चालक। वहीं टोल बैरियर तोड़कर सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रायबरेली में हुआ एक और हादसा। उचहरा के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बारातियों से भरे वाहन को टक्कर मारी। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। वहीं क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। खाना खाते वक्त अचानक 2 मजदूरों पर गिरी दीवार। मलबे में दबने से दोनों की मौत हुई। दिल्ली के बवाना में कार्डबोर्ड के गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उधर हैदराबाद में थर्माकोल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं थर्माकोल की फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जाफराबाद कस्बे के बाद तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर 4 लोगों को रौंदा, 3 की मौत हुई, एक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के रायबरेली में रोडवेज बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्मी अंदाज में हुई शादी, दुल्हन ने अस्पताल पहुंचकर दूल्हे के साथ रचाई शादी। डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ था दूल्हा। मंडप की तरह सजाया गया अस्पताल का एक हॉल, दोनों ने मौके पर एक दूसरे को पहनाई वरमाला, 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधा जोड़ा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग पर रखरखाव न करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बदला मौसम का मिजाज, हुई तेज बारिश। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, राहगीर परेशान हुए। भारी बारिश के कारण चेन्नई में भी कई जगह जल जमाव की स्थिति, सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी मौसम के बिगड़े हालात, कई जगहों पर हुई तेज बारिश, मौसम के तापमान में गिरावट। जम्मू के श्रीनगर में विदेशी सब्जी बाजार की रौनक, प्रगतिशील उत्पादकों के लिए उत्साह लेकर आया है विदेशी सब्जी बाजार। गोरखपुर के जंगल कौड़िया में मध्य प्रदेश एवं लोक कला महाकुंभ का उद्घाटन बीजेपी सांसद रवि किशन ने शुरुआत की। कार्यक्रम को लेकर सभी में जबरदस्त उत्साह दिखा। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई, संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले 3 आतंकवादियों को ढेर किया। हमास की तरफ से 16 और बंधकों को रिहा किया गया है। जारी हुई सभी की तस्वीर, 53 दिनों के बाद हमास की कैद से आजाद हुए सभी लोग। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को गाजा शहर में रेड क्रॉस को सौंपा। मौके पर मौजूद लोगों ने बंधकों का उड़ाया मजाक। हमास ने 2 और रूसी इजरायल महिलाओं को रिहा किया। दोनों महिलाएं मिस्र के राफा क्रॉसिंग पर पहुंची। गाजा में ओफिर बस्ती की रखी गई आधारशिला नेगेव गेट काउंसिल के पूर्व प्रमुख ओफिर के नाम पर रखा गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्वीट कर जानकारी दी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दौरा किया। विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इजरायल हमास युद्ध समेत आगामी मानवीय संकट पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम का स्वागत किया, साथ ही संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान का भी आग्रह किया। युद्ध विराम खत्म होने से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हम अपने लक्ष्य पर कायम हैं, हमास का खात्मा, सभी बंधकों की वापसी और यह सुनिश्चित करना कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा नहीं बनेगा। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने हमास को दी चेतावनी, कहा अगर बंधकों की रिहाई रुकी तो हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा इजरायल। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इजरायली पीएम पर साधा निशाना और कहा कि नेतन्याहू को इतिहास में गाजा की कसाई के रूप में जाना जाएगा। अपने बयान से पलटा ईरान, यहूदियों को समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए वाले बयान पर बोले ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई, कहा हमने कहा था जयोनीवादियों और यहूदियों को समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए। युद्ध विराम के बीच गाजा के आसमानों में नजर आया धुआं, धुएं की असल वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अलर्ट मोड पर इजरायली सेना। युद्ध विराम के छठे दिन गाजा के बीच खुनैन क्षेत्र में हुए 4-5 विस्फोट, धमाकों के बाद इमारत से नजर आया काला धुआं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल और अन्य अरब राजनयिकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गाजा के हालातों को लेकर जिक्र किया। सऊदी विदेश मंत्री ने गाजा में संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया। हमास ने 2 रूसी इजरायली महिलाओं को मुक्त किया। बुधवार को गाजा से बाहर आने के बाद मिस्र के राफा क्रॉसिंग पहुंची दोनों महिलाएं। और वहीं अस्पताल से 17 थाई श्रमिकों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी लोग घर के लिए रवाना हुए। पिछले 1.5 महीने से हमास के कब्जे में थे ये सभी। इजरायल और हमास की जंग को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमास के खात्मे तक हम गाजा से लौटने वाले नहीं। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद जुबैदी समेत 2 आतंकी ढेर हुए।
हमास के साथ जंग को लेकर इजराइल ने साफ किया रुख, कहा अगर बंधकों की रिहाई रुकी तो इजराइल जारी रखेगा युद्ध। 3 बंधकों की मौत पर हमास का बयान, मौत को लेकर इजरायली सेना पर हमास ने लगाया आरोप। इजराइल और हमास युद्ध के बीच गाजा पहुंचे सहायता ट्रक, राफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा पहुंचे सहायता ट्रक, मानवीय मदद में भोजन, पानी और ईंधन शामिल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पीटीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने करीबी सहयोगी गौहर खान को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। वैश्विक जलवायु सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ने तैयारियों का जायजा लिया। COP28 के मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबर भी रहे मौजूद। बेल्जियम में जारी है विदेश मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला, बैठक के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री भी बेल्जियम में मौजूद। बेल्जियम में नाटो की बैठक के लिए पहुंच रहे विदेश मंत्री, बैठक में शामिल होने के लिए बेल्जियम में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन।